मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। चलिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित द्युति होए। इस पंक्ति में कौन सा छंद है आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है सोरठा, बी में दिया है दोहा, सी में दिया है रोला और डी में दिया है बरवे। तो देखिए इस पंक्ति में जो है दोहा छंद है। दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में जो है 13-13 और जबकि दूसरे और चौथे चरण में जो है 11-11 मात्राएं होती हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इस पंक्ति में जो है दोहा छंद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक अनार 100 बीमार, इस कहावत का क्या अर्थ है। देखिए प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एक अनार 100 बीमार कहावत का सही अर्थ होगा। ऑप्शन ए में दिया है एक ही अनार होना, बी विकल्प में दिया है कम वस्तु का पास में होना, सी में दिया है एक ही वस्तु के अनेक चाहने वाले और डी में दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए एक अनार 100 बीमार का जो सही अर्थ होगा एक ही वस्तु के अनेक चाहने वाले। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। चलिए रेखांकित शब्द जो है पेड़ से है, पूछ रहा है इसमें कौन सा कारक है। ऑप्शन ए में दिया है संप्रदान कारक, बी में दिया है करण कारक, सी में दिया है अपादान कारक और डी विकल्प में दिया है अधिकरण कारक। देखिए पेड़ से पत्ता जो है अलग हो रहा है और जहाँ अलगाव का बोध होता है वहाँ जो है अपादान कारक होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। पंक्तियों में कौन सा रस है पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है वीर रस, बी में दिया है वात्सल रस, सी में दिया है रौद्र रस और डी विकल्प में दिया है श्रृंगार रस। तो देखिए इस पंक्ति में जो है रौद्र रस है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोहा और रोला के संयोग से कौन सा छंद बनता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोहा और रोला के संयोग से कौन सा छंद बनता है। ऑप्शन ए में दिया है सोरठा, बी में दिया है बरवे, सी में दिया है कुंडलिया और डी में दिया है छप्पे। तो देखिए दोहा और रोला के संयोग से जो है कुंडलिया बनता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जंगम का विलोम होगा। ऑप्शन ए में दिया है चल, बी में दिया है गम, सी में दिया है अस्थावर और डी में दिया है चर। आसान प्रश्न है। जंगम का जो विलोम होगा वह अस्थावर होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अस्थावर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है मोक्षी, बी में दिया है मुमुक्षु, सी में दिया है मुमुक्ष और डी में दिया है मुमुक्षु। देखिए मोक्ष की कामना करने वाले को जो है मुमुक्षु कहते हैं। देखिए ऑप्शन बी और सी जो एक जैसे हैं, यहीं पर जो है कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मुमुक्षु। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी।
देखिए, जिन मित्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास को अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में गर्दभ शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है कौन सा है पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है खर, बी में दिया है खग, सी में दिया है सर और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गर्दभ शब्द का जो पर्यायवाची है वह ऑप्शन नंबर ए में दिया है खर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ईश्वर तुम्हें सफलता दे वाक्य किस प्रकार का है। ऑप्शन ए में दिया है प्रश्नवाचक वाक्य है, बी में दिया है विस्मयवाचक वाक्य, सी में दिया है निषेधात्मक वाक्य और ऑप्शन डी में दिया है इच्छावाचक वाक्य। चलिए, ईश्वर तुम्हें सफलता दे यह किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन ए में दिया है क्या यह प्रश्नवाचक वाक्य है, बी में दिया है क्या यह विस्मयवाचक वाक्य है, सी विकल्प में दिया है निषेधवाचक वाक्य है और डी में दिया है इच्छावाचक वाक्य। तो देखिए, ईश्वर तुम्हें सफलता दे यह जो है इच्छावाचक वाक्य है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आप अपनी तैयारी नियमित रूप से जारी रखें। अभी सुपर टेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने में थोड़ा समय है, लेकिन आप अपनी तैयारी नियमित रूप से जारी रखें और लगातार अभ्यास करते रहें। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 9 दिन चले अढ़ाई कोस का अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया है बहुत धीमी गति से काम करना, बी में दिया है बहुत धीमी गति से चलना, सी विकल्प में दिया है अधिक समय में काम करना और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, 9 दिन चले अढ़ाई कोस का सही अर्थ होगा बहुत धीमी गति से काम करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तारा ने तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, इसमें जो है पूछ रहा है कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए में दिया है अनुप्रास, बी में दिया है यमक, सी में दिया है उत्प्रेक्षा और डी विकल्प में दिया है उपमा। तो देखिए, यहाँ एक वर्ण की जो है बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। ऑप्शन ए में दिया है आदिकाल, बी में दिया है चारण काल, सी में दिया है वीरगाथा काल और डी विकल्प में दिया है सिद्ध सामंत काल। तो देखिए, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि चारण काल नाम जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया, आदिकाल नाम जो है हजारी प्रसाद ने दिया है। चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तितली किसकी रचना है। ऑप्शन ए में दिया है जयशंकर प्रसाद, बी में दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी में दिया है श्याम सुंदर दास और डी विकल्प में दिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए, तितली महत्वपूर्ण रचना है, यह जयशंकर प्रसाद की है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है वाणी, बी में दिया है वीणा पाणी, सी में दिया है कमला और डी विकल्प में दिया है शारदा। चलिए उत्तर दीजिए। पूछ रहा है कि कौन सा शब्द जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है।
तो देखिए बाणी, वीणा पाणी और शारदा ये सभी जो हैं सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन देखिए कमला ऑप्शन नंबर सी में दिया है, कमला जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह जो है लक्ष्मी और इंदिरा का पर्यायवाची शब्द होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नरोत्तम में कौन सा समास से पूछ रहा है? ऑप्शन ए में दिया है कर्मधारय समास, बी में दिया है तत्पुरुष समास, सी में दिया है अव्ययी भाव समास और डी में दिया है द्वंद्व समास। तो देखिए नरोत्तम में जो है तत्पुरुष समास है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए आज की प्रैक्टिस में हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया था। यदि आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।